नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। नाज़रीन कराम, आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब है। जैसा कि 3 मार्च के इंतखाबात में हुकूमती उम्मीदवार को शिकस्त देकर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट के रुकन मुंतखब हो गए। हुकूमत को ये कामयाबी हज़म अभी तक नहीं हो पा रही। अभी तक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से लेकर हर हुकूमती अहदेदार यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उनकी माजी की कारकर्दगी को पेश नज़र रखकर अपनी हैसियत को बेहतर साबित करने की कोशिश की जा रही है। हम आज कोई यूसुफ रज़ा गिलानी की कोई सियासी किरदार के हवाले से कोई बात नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं कि अपोजिशन ने इमरान ख़ान को 3 मार्च को अब्दुल हफीज़ शेख के मुकाबले में यूसुफ रज़ा गिलानी को कामयाब बनाया। अब एक तरफ सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी अपोजिशन के चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार हैं, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत ने सेनेट में अक़लियत होने के बावजूद सादिक संजरानी को दोबारा चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार नामज़द कर दिया है। उसकी एक वजह यह भी है कि सादिक संजरानी का ताल्लुक़ बाप से है और उनके पीछे कुछ कुव्वतें भी हैं। बाप जो एक सरकार की छतरी तले बनाई गई एक जमात है, उसके पास 13 सेनेटर हैं और बलूचिस्तान से ही वो बनाना चाहते हैं सादिक संजरानी को, लेकिन अमलन सेनेट में हुकूमत के पास 47 अरकान की हमायत हासिल है। इस लिहाज से ये समझा जाए कि कम अज़ कम 5-6 अरकान ऐसे हैं जिनका पलड़ा भारी है अपोजिशन की तरफ, लेकिन हुकूमत तुली हुई है सादिक संजरानी को हर कीमत पर कामयाब बनाने के लिए। ये उसी तरह कर रही है जिस तरह उन्होंने सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब में सादिक संजरानी को कामयाब बनाया, उस वक्त पीपल्स पार्टी को उनके साथ खड़ा किया। फिर अब जब उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद हुई तो उसे नाकाम भी इसी तरह बनाया गया कि अपोजिशन की अक्सरियत होने के बावजूद वो बच गए। अब फिर एक बार हुकूमत के पास अक़लियत में हुकूमत, लेकिन वो सेनेट की अक्सरियती ग्रुप को नाकाम बनाने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। लेकिन अचानक कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अब की बार फिर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ही चेयरमैन सेनेट बन जाए। ये कोई गैर मुतवक्को बात नहीं होगी। इस बात की तवक्को रखनी चाहिए कि इस वक्त जो जोड़ तोड़ हो रहा है, इस वक्त हुकूमत की तरफ से भी मुख्तलिफ सेनेटर्स के साथ राब्ते कायम किए जा रहे हैं, अपोजिशन में भी जोड़ तोड़ बड़ा ज़ोर शोर से हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी चौधरी शुजात के यहाँ गए हैं, एक वोट है उनकी बहरहाल सेनेट में, लेकिन बहरहाल वो एक वोट के लिए भी वहाँ गए हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून भी कोशिश पूरी कर रही है और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी राब्ते कर रहे हैं। वो उन तमाम जमातों से राब्ते कर रहे हैं, MQM से राब्ते किए जा रहे हैं, वो बलूचिस्तान की उन तमाम जमातों से राब्ते किए जा रहे हैं कि जो अपोजिशन में भी हैं और जो वहाँ हुकूमत में भी बैठी हुई हैं। इसलिए कोई ऐसा एक सरप्राइज़ हो सकता है जिसकी तवक्को हुकूमत को इस हुकूमत को ना हो। जैसे कि शेख रशीद ने यह कहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस में हमारी हुकूमत मारी गई है, और अब भी शायद उनको ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम एजेंसियों के दबाव डालकर अरकान को ख़रीद फ़रोख्त उनकी करके अब अपनी मर्ज़ी का चेयरमैन सेनेट दोबारा मुंतखब करा लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त इतना आसान नहीं है कि चेयरमैन सेनेट हुकूमत अपनी मर्ज़ी का मुंतखब करा ले। इसीलिए वो अवेला कर रहे थे उनकी 2-3 नशस्तें जो रह गई हैं, ज़ाया हो गई हैं। अगर वो होती तो शायद वो 50% से ज़्यादा उनके साथ अरकान हो जाते। अब मुझे लगता ये है कि हुकूमत को एक बार फिर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, और ये मुमकिन है कि ऐसा हो, इसलिए
कि अभी तक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने रवैये को तब्दील नहीं किया। वो अभी तक अपने अरकान को लताड़ रहे हैं। अभी इन्होंने एक अब्दुल कादर आज़ाद रुकन जो है वो शामिल हुआ है, जिससे उन्हें टिकट देकर वापस दिया था। ये पूछा जाए इनसे कि ये शख्स किस तरह सेनेट में पहुंचा, इसने कितने वसाइल इस्तेमाल किए। अगर यही पैमाना है कि जो आदमी आपके साथ शामिल हो जाए वो नेक पाक हो गया और उसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं, और जो आपका मुखालिफ है तो उसे आप लताड़ते रहें। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को पैमाना एक जैसा रखना पड़ेगा, वरना ये नहीं काम चलेगा कि जो आदमी आपके साथ शामिल हो जाए उसे तो आप माफ़ कर दें, और जो आदमी आपके साथ शामिल ना और आपका मुकाबला करे आप उसे लताड़ते रहें। नाज़रीन किराम, आज हम गुफ्तगू करेंगे ख़वातीन के आलमी दिन के बारे में भी। इस साल भी आलमी दिन के मौका पर दो तरह के मुजाहरे हुए, दो तरह के जुलूस निकाले गए। एक वो ख़वातीन जिनका नारा है कि हया और शर्म को बरकरार रख के ख़वातीन को मैदान अमल में उतरना चाहिए। दूसरी तरफ वो ख़वातीन हैं जो औरत मार्च करती हैं, जिनका ये कहना है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इस तरह के लोग भी हैं। बहरहाल इस बार को तसादम तो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल बड़ी क़ुव्वत के साथ जमात इस्लामी पाकिस्तान, जामे हिफ्ज़ा और दूसरे अदारों ने जुलूस निकाले। फिर दूसरी तरफ वो उन ख़वातीन ने जो NGOs के लिए काम करती हैं उन्हें भी निकाले। बहरहाल मुबारकबाद की मुस्तहिक़ हैं वो ख़वातीन जिन्होंने बापर्दा जुलूसों में शिरकत की और अपना परचम सरबुलंद किए रखा, और एक बार उन ख़वातीन को ये बावर कराया जो पाकिस्तान में मादर पिदर आज़ाद की तलकीन करती हैं, जो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसी आज़ादी हो जो कि इस्लाम के मुनाफी हो, और जो कि जिससे आप मादर पिदर आज़ादी कह सकते हैं। उनके ख़िलाफ़ बाहर निकलने वाली ख़वातीन मुबारकबाद की मुस्तहिक़ हैं। हम उन्हें ख़राज तहसीन पेश करते हैं और समझते हैं कि इनकी मौजूदगी में पाकिस्तान में कोई फाशी का एजेंडा लेकर नहीं आ सकता। शुक्रिया।